हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं AK सिंह अभी फिजिक्स के कुछ टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूँ। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सारे फ़ायदा होंगे, आप बहुत सारे कुछ सीख सकते हैं। तो अभी के टॉपिक्स हम एक टॉपिक्स बनाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हिंदी होता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। अभी हम लोग बातें करने वाले हैं इस टॉपिक पे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और ये विद्युत क्षेत्र जो होती है वो जनरेट कैसे होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स वीडियो देखते हैं या फिर वीडियो लेक्चर्स बनाते हैं या बुकों का स्टडी करते हैं। बहुत सारे बुकों में लिखा रहता है विद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र होता है। ठीक है, तो हम लोग भी इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि अब विद्युत क्षेत्र जो है वो एक प्रकार का प्रॉपर्टी है। ठीक है, गुण है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र जो है वो एक प्रकार का प्रॉपर्टी है, वो किसी आवेश के चारों ओर रहता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात करें कि यह एक चार्ज है, तो इस चार्ज के चारों ओर अपना कोई ना कोई प्रभाव होगा और इस क्षेत्र के अंतर्गत कोई दूसरा चार्ज को ला करके रख दिया जाए, कोई दूसरा आवेश को ला करके रख दिया जाए, तो या तो उसको रिपेल करेगा। रिपेल मतलब कि धक्का देगा या अपनी ओर खींच लेगा। तो यह जो गुण दर्शाएगा, इसी गुण को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यानी कि ओवरऑल डिफिनेशन में हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र किसी आवेश का वह गुण होता है, विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के वह गुण होता है जिससे वह आकर्षण अथवा विकर्षण बल का अनुभव करते हैं। या बहुत सारे बुकों में इस तरह से भी डिफिनेशन लिखे रहते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी प्रेक्षण आवेश पर आकर्षण या विकर्षण बल लगे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब यहाँ पे हम लोग जब विद्युत क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं, जो भी विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा कर रहे हैं, तो ये अलग अलग आवेश के कारण अलग अलग होता है। सबसे पहले तो बातें की जाती है कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वह एक लाइन के द्वारा दिखाया जाता है, जिसका नाम हम लोग देते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र रेखा। अब बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ये रेखा क्या है। तो इंग्लिश में सबसे पहले जान लीजिए, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखा। तो मेरे मन में एक बात चल रही है फ्रेंड कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो होता है वह एक कल्पना करने वाली बात है, इमेजिंग करने वाली बातें होती है। कोई देखता नहीं है इसे। मतलब कोई चार्ज है, यहाँ पे मान लीजिए यह एक चार्ज है और इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगे, जो विद्युत क्षेत्र रेखा होंगे, उसको कोई देखता नहीं है, सिर्फ कल्पना करता है। और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनती है कि विद्युत क्षेत्र रेखा कैसी होती है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन सरफेस, सतह पे लंबवत होती है। सतह पे कैसी होती है? लंबवत। तो एक एक करके इन बातों को अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इससे क्या पता चलता है, हम लोग इस चीज़ को अभी कंसीडर कर रहे हैं। तो जैसे कि सपोज कीजिए कि यह एक सोडियम एटम है। यह सोडियम एटम, इसकी एटॉमिक नंबर 11 यानी 11 होती है। तो चलिए इस बात को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे केमिस्ट्री में आप लोग अच्छे से पढ़े होइएगा इस बात को। ये जो सोडियम एटम है जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है, मतलब क्या कि यहाँ हम लोग बातें कर रहे हैं कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 प्रोटॉन होंगे। ठीक है,
इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे। मीन्स क्या, इसका मतलब क्या निकलता है कि ये 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन इस नेगेटिव चार्ज के और इस पॉजिटिव चार्ज दोनों को मिला करके यह न्यूट्रल बना रहा है। क्या बना रहा है? उदासीन बना रहा है। अब यहाँ से हम एक बातें कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एक बातें कर लेते हैं हम लोग कि ये जो फील्ड है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं, तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन को इसमें से हम निकाल देते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना बचेंगे? 6। लेकिन प्रोटॉन तो इसमें 11 ही रहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन कम प्रोटॉन ज़्यादा, तो जिसकी संख्या ज़्यादा नाम उसकी होती है। तो ज़्यादा कौन सा है? प्रोटॉन। अब बताइए, जब प्रोटॉन ज़्यादा है तो नाम किसका होगा? प्रोटॉन का। अब ये ऐसा सोचिए आप कि जब प्रोटॉन का नाम होगा तो मतलब क्या हम कह सकते हैं? दिस बॉडी विल बी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस बॉडी या बॉडी जो है, वस्तु जो है, ये कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी विद्युत क्षेत्र रेखा भी होंगे। निगेटिव है तो भी विद्युत क्षेत्र रेखा होंगे। तो एक कॉमनली नोट पॉइंट यहाँ से बनता है, आप लोग ध्यान से लिख लीजिए। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा सुनिए। विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखा को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखा को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। एक बात और बनती है, यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट करके लिख लीजिए या पॉइंट बना के लिख लीजिए। धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा आवेश से दूर की ओर होती है। किधर होती है? तो आवेश से दूर की ओर। और ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो आवेश की ओर होती है। धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा किधर होती है? आवेश से दूर की ओर। और ऋण आवेश के कारण जो होता है वो आवेश की ओर होती है। अब देखिए, यहाँ पर हम एक बातें कर रहे हैं इस बात से, अलग अलग तरह के विद्युत क्षेत्र रेखा ड्रॉ करके आपको दिखा रहे हैं। तो पहला जो है हम लोग एकल आवेश के लिए लेते हैं। एकल आवेश यानी सिंगल चार्ज की बातें करते हैं। कोई अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा? परपेंडिकुलर। अब बातें आती है कि विद्युत क्षेत्र रेखा तो सदिश राशि है। जब विद्युत क्षेत्र रेखा सदिश है तो इसकी दिशा होनी चाहिए। तो जरा सोच के बताइए कि इसकी दिशा किधर होगी। तो अभी जस्ट हमने कुछ देर पहले कि धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा आवेश से दूर की ओर होती है। तो सारे पे तीर बाहर की ओर लगा दीजिए। 2 नंबर का ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अगर निगेटिव की बात करें तो इसी तरह से एक चार्ज है ये निगेटिव, तो परपेंडिकुलर तो होंगे ही। अंतर क्या होगा जरा सोचिए। कहीं भी किसी भी केस में बात कर लीजिए, लंबवत होंगे, लेकिन बात क्या होगा? तो ये आवेश की ओर होगी, आवेश की ओर, ठीक है। ये धन आवेश और ऋण आवेश के कारण हो गए अलग अलग। एकल चार्ज के लिए सिंगल है, ये सिंगल है, दोनों को जब एक साथ लेंगे तो अलग कंडीशंस क्रिएट होगी, और उस कंडीशन पर भी अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो अब डबल की बात करें, 2 आवेश जब रहेगा, 2 आवेश के लिए, तो जरा बताइए 2 आवेश के लिए बात करें तो आप लोग के मन में चल रहा हो इसमें 2 कंडीशन होगा, एक तो सेम और दूसरा डिफरेंट।
मान लीजिए कि दो चार्ज, पहला में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव को ले रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा आपका एक ये पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी ये वाला निगेटिव चार्ज है, मतलब ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है। तो हम जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं कि पॉजिटिव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो दूर की ओर होती है। पॉजिटिव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा किधर होती है, दूर की ओर होती है। तो चलिए यहाँ से इधर की ओर होगी। तो बताइए अब आगे इसी तरह से जाते जाएगा तो पॉजिटिव यानी धन आवेश से शुरू होकर ऋण पर समाप्त होते जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास एक लाइन भी आ गया है। इस लाइन को हम लोग ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। क्या लाइन आया, जरा गौर से देखिए फोटो को। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर खत्म होती है। चलिए इस लाइन को भी आप नीचे नोट में लिख लीजिए। विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण पर समाप्त होती है। आगे जब हम विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण पढ़ाएंगे तो वहाँ पर सारे बातें बताएंगे। अब देखिए एक टॉपिक इसमें और इंक्लूड करते हैं हम लोग, बस एक ही टॉपिक को, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव लेते हैं, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तब देखते हैं क्या आता है। तो देखिए यह एक पॉजिटिव है और यह भी पॉजिटिव है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से जाते रहेगा, इधर से ये आते रहेगा। देखिए ये भी जा रहा है, ये भी आ रहा, दोनों जा रहा, दोनों एक के बाद टकरा जाएगा। तो जब दोनों टकरा जाएगा तो क्या होगा, नीचे की ओर मुड़ जाएगा। तो देखिए दोनों टकरा करके इधर नीचे की ओर मुड़ गया। इधर से आ रहा था, फिर ये टकरा के ऊपर चल गया इधर से। तो इस तरह से ये कंडीशन क्रिएट करते हैं। यानी कि क्या होता है, दो अगर सेम नेचर के आवेश रहेंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है वो क्या होता है, दोनों से दूर की ओर बनते, दोनों से दूर की ओर बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन, वैसे 2012 में इस क्वेश्चन को एक 2 नंबर में पूछा था। क्वेश्चन यह था कि दो समान प्रकृति के आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा की रचना करें और उसकी व्याख्या करें। तो देखिए हम कह सकते हैं कि दो समान प्रकृति की अगर आवेश है तो दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा जो है आवेश से दूर की ओर जा रही है, मतलब इस स्ट्रक्चर में बन रही है। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आएंगे इसी सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टी को लेकर, विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण को लेकर। तो फिजिक्स की तैयारियां जो होती है, प्रिपरेशन, तो हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं नीट, जी मेंस, एडवांस, ये सब की तैयारियां के लिए। तो हमारे साथ बने रहिए, हम नए नए टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। तो चलिए अभी हम लोग इतनी सारी चीज़ें सीखे सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखा को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, और ये आपका डायग्राम है, आप लोग नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।